कहेंगे, मेरा ये कहना है कि आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वो वैसी चलने देंगे। 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये चीज़ें 10 रुपीज़ और आपने 10 रुपये अपनी मम्मी से मांगे। क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज अपने 14th इंटरव्यू की तरफ है। आज 14th इंटरव्यू क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज का जेनेटिक पब्लिक स्कूल आप सभी को हाथ जोड़कर नमस्कार करता है और आपका स्वागत करता है इस इंटरव्यू में। इस इंटरव्यू के मेहमान हैं हमारे साथ हर्ष, जो कक्षा 10 के छात्र हैं, बोर्ड एग्जामिनेशंस आने वाले हैं और आगे की बातें हम डिटेल में हर्ष से पूछने वाले हैं, उनकी हॉबी के बारे में, परिवार के बारे में, विद्यालय के बारे में, उनके सिलेबस के बारे में। तो हर्ष, सबसे पहले आपसे मैं पूछना चाहूँगा कि यहाँ पर बैठकर किस तरीके की फीलिंग आपको आ रही है? यहाँ पर बैठकर मुझे मतलब बहुत अच्छा लग रहा है, फीलिंग भी सही आ रही। फीलिंग बहुत बढ़िया है। किस तरीके के चांसेस हैं कि ये आपकी हेल्प करेगा ये इंटरव्यू? ये इंटरव्यू मतलब जो आगे जाके हम और भी होंगे। हमें अपनी लैंग्वेज पे बहुत काम करना है हर्ष, बिकॉज हम बिलोंग करते हैं ग्रामीण क्षेत्र से। वो तो छोड़नी नहीं है, बट हमें जिस तरीके के माहौल में हम हैं उस तरीके की माहौल में जो ज़रूरत है लैंग्वेज की वो यूज़ करनी है। हाँ, मतलब जो आगे जाके जो हमें मतलब इंटरव्यू देंगे और भी कहीं जाके, तो ये हमारे बहुत हेल्प करेगा। आपसे मैं जानना चाहूँगा, सबसे पहला क्वेश्चन मेरा, आप मोबाइल या टीवी या एक आउटडोर जो हमारे गेम्स होते हैं, एक इंडोर गेम्स होते हैं जो हम छत के नीचे खेलते हैं, एक होते हैं आउटडोर जो हम बाहर जाके खेलते हैं, आप इन तीनों में क्या चूज करोगे? इन तीनों में मैं जो मोबाइल गेम होते हैं उन्हें ज़्यादा इंपॉर्टेंस दोगे? क्यों? क्योंकि वे मुझे बहुत पसंद है और मैं बहुत पसंद है। तो कौन सा ऐसा गेम है जो आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद है, फेवरेट गेम? पबजी आपको बहुत ज़्यादा पसंद है। जैसे कि पिछले इंटरव्यू में भी हमने इसके बारे में बात की थी, फ्री फायर का नाम आया, निकल गया। पबजी के बारे में तो बहुत ही काफ़ी सुना गया है, ज़्यादा हावी तो नहीं है। कई बार चीज़ें ऐसी हो जाती हैं हर्ष की आउट ऑफ कंट्रोल, और वो हमारी पढ़ाई को इतने बुरे तरीके से नष्ट कर सकती हैं कि कल्पना नहीं की जा सकती। मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगा कि पबजी के ऊपर कंट्रोल रखना। एडिक्शन हमें कब लग जाता है हमें पता नहीं चलता। जब हम उसमें पूरे दलदल में फंस जाते हैं तो हमें पता चलता है कि ये गलत आदत हमें पड़ गई और फिर हम उससे बाहर नहीं निकल पाते और इस तरीके से हमारा समय नष्ट हो जाता है। और आपको पता है खोया हुआ समय कभी वापस आता नहीं है। कक्षा 10 आपके लिए कितना इम्पोर्टेंट है, क्या महत्व रखती है आपके लिए? जो कक्षा 10th है वो मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जो मेरे बोर्ड एग्ज़ाम आने वाले हैं उसमें मतलब मुझे बहुत अच्छे से नंबर लाने हैं और बाद में मतलब सही रहेगा जो। और कक्षा 10 जो हमें मतलब बहुत वो करती है। आपको जो भी सेंटेंस, ये हेजिटेशन है और ये नेचुरल है, स्वाभाविक है, इसमें कुछ शर्माने की या घबराने की बात नहीं है, ये होता ही है, फर्स्ट टाइम इट हैपेंस। आपके बड़े भाई हैं हिमांशु, जिसने जेनेटिक्स से ही कक्षा 10 की, रिजल्ट अपेक्षा के अनुसार नहीं रहा। ऐसा होता है कि उम्मीदों के मुताबिक कई बार चीज़ें नहीं हो पाती। आपका वो किस तरीके से ख्याल रखता है घर पे, किस तरीके से आपको सपोर्ट करता है? क्योंकि बड़े का एक्सपीरियंस हमें बहुत ज़्यादा लाभ देता है। तो परिवार में जो माहौल है किस तरीके से है, कैसे पापा सपोर्ट करते हैं, कैसे हिमांशु सपोर्ट करता है? जो मेरा भाई है, मतलब मैं जब पढ़ने बैठता हूँ तो मुझे मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो वो आके मुझे समझाता है और मेरे साथ मतलब करवाता है कि ये ऐसे होगा और ऐसे नहीं होगा। और मतलब मैं कहीं बाहर बैठा हूँ किसी के पास, मतलब किसी गलत, फिर मुझे उस संगति से काट के मतलब निकालता है और ले जाता है घर। और जो मेरे पापा हैं वे मुझे मतलब कभी गलत उस पर नहीं चलने, गलत रास्ते पे नहीं चलने देते और वैसे भी चलने भी नहीं देंगे। चीज़ें हम आपकी सिलेबस की तरफ मोड़ देते हैं। सिलेबस में आप हमसे क्या चाहते हैं कि हम ट्रायंगल के बारे में जाएं पहले, या स्टैटिस्टिक्स के बारे में जाएं? स्टैटिस्टिक्स के बारे में क्या क्या पढ़ा है? स्टैटिस्टिक्स के बारे में आप बताएं हमें। उसमें मैंने मीन, मोड, जो ये मीडियन है, ये बहुत सी चीज़ें पढ़ी हैं उसमें। मीन जो है उसमें मतलब उसमें एवरेज निकालना होता है,
उसके 3 वो होते हैं फॉर्मूले। पहला फॉर्मूला है सिग्मा सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई, और दूसरा है जो ए प्लस सिग्मा एफ आई डी आई अपॉन सिग्मा एफ आई। थर्ड है ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। तीनों फॉर्मूले, तीनों ये फॉर्मूले। अच्छा, सिग्मा का मतलब मैं आपसे जानना चाहूँ तो आप बता सकते हैं सिग्मा वहाँ पे किस चीज़ का काम करता है? सिग्मा करता है सम का काम। पूरा टेबल हम लेते हैं, उसका जो पूरा सम निकल के आता है तो शॉर्ट में हम उसे समेशन यानी सिग्मा में हम लिख देते हैं। भाषा का एक अल्फ़ाबेट है तो उसका हम यूज़ करते हैं। आप अगर एक सिचुएशन में मैं आपको डालूं, आप एग्जामिनेशन हॉल में हैं और आपका बेस्ट फ्रेंड आपसे कुछ जानना चाहता है, टीचर्स आर ऑन ड्यूटी, पेपर कुछ इस तरीके का है कि 3 घंटे अगर आप लग के काम करेंगे तभी जाके ख़त्म होगा। बेस्ट फ्रेंड है और वो आपसे कुछ जानना चाहता है, वो लगातार आपको इंडिकेशन दे भी रहा है, क्या रिएक्शन होगा, किस तरीके से उस सिचुएशन को हैंडल करेंगे? जो मेरा फ्रेंड है मैं उसे कहूँगा कि जो आप पे आता है पहले वे कर लें, मतलब जो उन पे आता है वो कर लें, और जो मतलब टीचर हैं जो मतलब पकड़े गए हम तो हमारे पेपर छूटा कर उनका भी। आप इतनी बात बोल देंगे क्लासरूम में? नहीं, मतलब जो आसपास हुआ तो। आसपास ही है, मैं तो कह रहा हूँ कि इधर ही बैठा हुआ है, तो इतनी बात बोल सकते हैं? मुश्किल है। मुश्किल नहीं है, इम्पॉसिबल है। मेरे विचार से बोलनी भी नहीं चाहिए। जो अन्य जो पकड़े गए तो नहीं, जो पकड़े नहीं, अगर पकड़े जाने का चांस भी नहीं है तब भी। एग्जाम्स एक ऐसी जगह है जो सेंटर होते हैं, वो हमें अपनी स्थिति को पता करने में बहुत महत्व रखते हैं, और उस जगह पे हमें चीटिंग नाम की कोई चीज़ नहीं लानी चाहिए। हमारी अपनी मेहनत है। आपका कहना है कि आप उससे कहेंगे, मेरा ये कहना है कि आप उससे कुछ नहीं कहेंगे। जो चीज़ें जैसी चल रही हैं वो वैसी चलने देंगे। एग्ज़ाम में बहुत सारे फैक्टर्स हमें देखने होते हैं, टीचर्स ड्यूटी पे होते हैं, और उनके सामने कुछ भी हरकतें करना हमारे अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है और एथिकली तो गलत है ही। इसलिए हम आपसे हमेशा कहते हैं कि एग्ज़ाम से पहले आप भरपूर मेहनत करें। डाउट्स जितने ज़्यादा होंगे उतना ज़्यादा अच्छा होगा अगर आप उन्हें क्लियर कर लें। चलते हैं सिलेबस की तरफ। मोड के बारे में बताएंगे? मोड होता है वो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी होती है, उसका फॉर्मूला होता है L प्लस F1 माइनस F0 अपॉन 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू H। ये चीज़ें आपने बताई हैं, ये हमें टेबल से उठानी है। अगर मैं मॉडल क्लास जानना चाहूँ आपसे, तो मॉडल क्लास आप किस तरीके से सेलेक्ट करेंगे? मॉडल क्लास मतलब जैसे फॉर्मूला तभी काम करेगा हर जब मॉडल क्लास हम निकाल लेंगे। और ये लगातार मैं पूछ रहा हूँ, आपको बता भी रहा हूँ सभी को, फॉर्मूला तभी काम करेगा जब मॉडल क्लास हमारे पास में होगी। मॉडल क्लास अगर हम नहीं सेलेक्ट कर पाएंगे तो वो चीज़ें हम पुट नहीं कर पाएंगे जो आपने मुझे फॉर्मूला में बताई हैं। तो ये क्वेश्चन आप इसमें मिजरेबली फेल हुए हैं। ये क्वेश्चन आगे तभी मान्य होगा आपका उत्तर जब आप मॉडल क्लास को मुझे बता पाते। अगले इंटरव्यू में आपसे मैं बेहतर की अपेक्षा रखता हूँ। ग्रामर पे आप काम करें एंड मैथमेटिक्स में काम करें। कुछ चीज़ें हम लाइटली आपसे पूछना चाहते हैं। चाय के बारे में क्वेश्चन तो सुना ही होगा, क्या ख्याल है? सिचुएशन को एक्सप्लेन करें पहले, आप कहाँ पे हैं, कैसे हैं? मतलब जैसे हम कहीं बैठे हैं, मतलब मेहमान बन के गए हैं, तो मतलब ये कुछ चाय में उन्होंने मतलब जो चीनी है वो डाल दिया, नमक डाल दिया, नहीं डल गया मतलब गलती से डल गया। तो जो हमारे मतलब जो वही जानने मतलब पहचान में वाले वही, तो उसे हम जाके बता सकते हैं। और जो मतलब बाहर कहीं हुए तो मुश्किल आपका रिएक्शन क्या होगा? आपके
जैसे ही आपने मुंह में चाय दी है तब या तो हम उसे रख देंगे साइड में, या फिर बाहर जा रख दें, बाहर जाके बाहर कर देंगे। तो बताओगे किसी से या सीक्रेट रखोगे? ये चीज़ सीक्रेट रखने जैसी है या आप सोचते हो कि बता देना चाहिए सभी को? सीक्रेट है, सीक्रेट रखें। कि जो बताया गया तो उनकी बेइज्जती भी हो सकती है, बेइज्जती हो चुकी है, पर क्योंकि वो चाय कब तक नहीं पी जाएगी, ये तो अभी आपके तुरंत के बाद में पी जाएगी। बेइज्जती मेरे विचार से तो नहीं है, गलती से हुआ है। खैर, आपका रिएक्शन है कि आप नहीं बताएंगे। चलो बात करते हैं आपकी स्टेटिस्टिक्स में। पहली 3 एक्सरसाइज की बात करूं, फिर चौथी की भी बात करूं। कितना कंफर्टेबल आप महसूस करते हैं? जितने भी सारे 22, 23, 25 सवाल हैं, कितने सवाल आप आराम से इस टाइम भी कर सकते हैं? बहुत सवाल हैं जो मैं कर सकता हूँ, जो एक आधा हुआ उसमें मतलब। लैंग्वेज इज वेरी इंपॉर्टेंट हर्ष, वी आर वर्किंग ऑन इट। ऐसा कह सकते हैं 1-2 सवाल ऐसे हैं जो मैं नहीं कर पाऊंगा। लैंग्वेज पे काम करता है, मैं ऐसे ही इसे डालने वाला हूँ। और आपको मैं बिल्कुल हिदायत के तौर पर कहता हूँ, लैंग्वेज पे बहुत भयंकर रूप से काम करना है। अब आप बताएं। मतलब जैसे एक सवाल, मतलब मेरे पे बहुत से सवाल ऐसे, मुझ पर बहुत से सवाल हैं जो मैं कर सकता हूँ, और जो एक सवाल है वो मैं मतलब एक उनमें से उन्हीं में से एक आधा सवाल ऐसा एक आधा क्या 1-2 सवाल, 1-2 सवाल ऐसा हो सकता है जो मैं नहीं कर पाऊँ। वो मैं अपने जो टीचर हैं उनसे पूछ सकता हूँ जाके, और जो मेरे मतलब फ्रेंड है जिन पे बात मतलब आता है उनसे भी पूछ सकता हूँ। तो ये लैंग्वेज जो है ये इतनी बुरी किस तरीके से हुई है, इसके बारे में एक्सप्लेन आप करें। सर आसपास के वातावरण, आसपास का जो माहौल है उससे ये लैंग्वेज हो गई हो है। सकती है। तो आप पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ा आपके आसपास का जो वातावरण है, और इस पर आपको काम भी करना ही पड़ेगा। करेंगे। अगले इंटरव्यू में हम चाहते हैं कि आप बेहतर बन के आए, आपकी भाषा बेहतर हो। आपको एक चुटकुला सुनाना चाहूँगा। चुटकुला सुनाइए। एक टीचर ने, मैथमेटिक्स का एक टीचर थे, उन्होंने अपने एक स्टूडेंट से पूछा कि इफ यू हैव 10 रुपीज और आपने 10 रुपए अपनी मम्मी से मांगे, यू आस्क फॉर 10 रुपीज, तो आप पर कितने रुपए हो गए? 10 रुपीज़ तो 10 रुपए तो थे, 10 रुपए मम्मी से मांग लिए, तो कितने हो गए? 20 रुपीज हो गए। इन टोटल कितने हुए? 20। द स्टूडेंट रिप्लाइड कि मेरे पास सर 10 ही हैं। टीचर ने पूछा कि आपको तो मैथमेटिक्स आता ही नहीं है, यानी क्या आप मैथमेटिक्स के बारे में नहीं जानते? क्योंकि 10 तो थे ही पहले और 10 मम्मी से मांगे गए। तो बच्चा बोलता है कि सर मैं तो मैथमेटिक्स के बारे में जानता हूं, लेकिन आप मेरी मम्मी के बारे में नहीं जानते। इसका मतलब क्या हुआ कि 10 रुपए मांगे हैं, मिले नहीं है, वो दिए ही नहीं गए। क्या समझ में आया? कि मतलब मैंने मम्मी से मांगी, उन्होंने दिए नहीं, और ऐसी लाइट वे में मैंने आपको बता दिया। इसका एक बेहतरीन एस्पेक्ट है, सभी सुनेंगे भी। अब की बार जब हम यहां पर आएंगे तो हम इस तरीके के लाइट मोमेंट्स को इंग्लिश में एक्सप्लेन करेंगे। यानी जो चुटकुला सुनाया जाएगा वो इंग्लिश में होगा, जो थॉट आप कहेंगे वो इंग्लिश में होगा, एंड देन इट विल बी ट्रांसलेटेड इनटू हिंदी। राइट? क्लास का माहौल आप बताएं, कौन ऐसा बच्चा है जो आपकी हेल्प करता है, बहुत सपोर्टिव रहता है? जो मेरी क्लास है उसमें जो केशव है और प्रेक्षित विशाल है, वे मेरी बहुत हेल्प करते हैं। मतलब जो मेरे पे नहीं आता वो मुझे बता देते हैं और करवा देते हैं, समझा देते। आप हर इसको डालने से पहले कहीं पे भी आप, क्योंकि लैंग्वेज इधर उधर हुई है ये हम सभी जानते हैं, डालना चाहिए, मुझे डालना चाहिए, क्योंकि ये जाएगा, आपको भी अपने आप को देखने का मौका मिलेगा, लोगों को भी। और इस बात की हम बहुत ही आशा करते हैं कि इस पर कमेंट आएंगे, सजेशंस आएंगे, और
कुछ चीज़ें बेहतर होंगी, उन सजेशन को लेकर के कुछ चीज़ें आप बेहतर करेंगे और कुछ चीज़ें हम आपकी लैंग्वेज पर काम करेंगे। आगे आने वाले इंटरव्यूज़ में सिलेबस बहुत बड़ा पार्ट प्ले करेगा, जैसे हिस्ट्री आपके इंक्लूड हो जाएगी, साइंस इंक्लूड हो जाएगा, ग्रामर आपके इंक्लूड होगी, मैथमेटिक्स तो आपका चलेगा ही, इंग्लिश के जो चैप्टर्स हैं वो इंक्लूड हो जाएंगे। तो आगे आने वाली चीज़ें बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली हैं। आपको अच्छा लगा इस इंटरव्यू में आके या नहीं लगा, आप हमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन करें। मुझे यहाँ पर आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि जो मैं नहीं आता तो मुझे घबराहट रहती कि मैं पता नहीं कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। अब मुझे लगता है कि मैं आगे भी कर पाऊँगा। पहली बार आए हो, और मैं हमेशा से कहता हूँ वो चीज़ें हमें आगे बढ़ के कर लेनी चाहिए जिनसे हम डरते हैं, क्योंकि वो फिर भूत बना के हमें हमेशा डराती हैं। ऐसे टॉपिक की भी बात है और ऐसे इस इंटरव्यू की भी बात थी। कई दिनों से कल 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 या परसों परसों परसों, टुमारो नेवर कम्स। सिलेबस की भी अगर मैं बात करूं तो जो चीज़ें हमें रियल नंबर्स में अब आएंगे, कल जब हम शाम को जब हम फेस करेंगे, तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी आएंगी जो बोर करेंगे, लेकिन वो बोर चीज़ें अगर एग्जाम में आ जाती हैं तो वो नंबर खा जाएंगे। तो हमें उनके ऊपर विक्ट्री प्राप्त करनी है, जीत प्राप्त करनी है, और उन चीज़ों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देना है जो हमें खत्म कर दें। तो हम उन चीज़ों पे अटैक करेंगे जो हमें डराती हैं। और इस मंगल कामना के साथ हम आज का इंटरव्यू खत्म कर रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष, जो कि पहली बार इंटरव्यू में था, बहुत चीज़ें, देखो लैंग्वेज जो है हमारी जन्म से होती है, उसके ऊपर काम करना होता है, और मुझे पूरा विश्वास है हमारा ये बच्चा इस भाषा पर अपनी कंट्रोल करेंगे। और आगे की वीडियोस में आपको बेहतर भाषा देखने को मिलेगी, बेहतर शब्दों का चयन देखने को मिलेगा। आपके पूरे जीवन में खुशियां हो, इस प्रार्थना के साथ इस इंटरव्यू की समाप्ति करते हैं।